क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बनने का चांस रहता है, तो अपन इन चीज़ों को भी क्यों छोड़े। और मैं आपको यहाँ प्रश्न सोल्व करा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको वो पॉइंट पूरा ही अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन एक नृत्य की बात करते हैं और उसका नाम है कथक। लोक नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य, और शास्त्रीय नृत्य में नृत्य है कथक। ये जयपुर घराने का राज्य नृत्य हुआ करता था। जो सबसे पुराना घराना है वो तो जयपुर है, और जयपुर के अलावा जो नवीन घराना है उसका नाम है जी लखनऊ घराना। तो लखनऊ और जयपुर घराना जो है उसका ये शास्त्रीय नृत्य हुआ करता था। कौन सा? तो आप कहोगे कथक। कैसा नृत्य हुआ करता था? शास्त्रीय नृत्य हुआ था राजस्थान में, जयपुर घराने में ये प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रवर्तक अगर राजस्थान में बात करें, प्रवर्तक की अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो उनका नाम है भानुजी महाराज इनके प्रवर्तक हैं। और आपको पता है आज भी कथक की प्रस्तुतियाँ जयपुर के रविंद्र मंच पर होती है, ये भी आपको पता होगा। अन्य नाम इसका मंगलमुखी कथक नृत्य भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य नाम अगर कभी पूछ ले तो ये जनरली याद नहीं करते हैं बच्चे, और इसका नाम है मंगलमुखी कथक नृत्य, इसका अन्य नाम है। आई थिंक आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। लोक नृत्यों की अपन बात करेंगे। लोक नृत्यों को कई भागों में बांटा है। बिरजू जी महाराज भी है, बिल्कुल अर्षिता। देखो, लोक नृत्य क्षेत्रीय भी होते हैं, व्यावसायिक भी होते हैं, जातीय भी होते हैं, और जनजातीय भी लोक नृत्य होते हैं। क्षेत्रीय में अपन बात करें तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। आपको तो मैं सारी चीज़ आपको लिख भी सकता हूँ, बट टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो अपन राजस्थान में सबसे पहले घूमर नृत्य को पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, ये आप स्क्रीनशॉट जल्दी ले सकते हो, क्योंकि फिर प्रश्न भी तो पूरे कराने ना होंगे नहीं। कोई बात नहीं, मॉडल सेट नहीं है तो आप क्वेश्चन लिख लो ना अपने पास, तो एक क्वेश्चन में ही काफ़ी टाइम लग रहा है। अच्छा, मैं एक बार घूमर नृत्य करा देता हूँ आपको। RJ45 जी, नहीं ऐप पर लाइव नहीं है ये क्लास। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रीय नृत्यों में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे घूमर। राज्य नृत्य है, ठीक है। कहीं पर भी घूमर से अधिकतर प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। राजस्थान का लोक नृत्य है, मारवाड़ क्षेत्र का है। सुना देंगे, टेंशन मत करो। ये मारवाड़ क्षेत्र का है। पहली बात तो कौन सा है? 1986 में राज्य नृत्य का दर्जा मिला। क्लियर है भाई? यहाँ तक 1986 में राज्य नृत्य का दर्जा मिला। उपनाम इसको कहते हैं लोक नृत्यों की आत्मा। उपनाम अगर कभी पूछ लेना तो एक तो कहते हैं लोक नृत्यों की आत्मा है, ये लोक नृत्यों की आत्मा इसे कहा जाता है। दूसरा इसको कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर यानी सबसे बेस्ट नृत्य यदि राजस्थान का है तो घूमर है। एक्चुअली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है ना, तो भी वो घूमर कर ही लेता है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है। महिलाएं गाँव में 99% घूमर ही करती हैं। रजवाड़ी या राजपूती नृत्य भी इसे कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। और एक और प्रश्न एक बार कोई RAS में आया था, नजाकत और नफासत।
का नृत्य भी इसे कहा जाता है। यानी पूरे बड़े ढंग से ये नृत्य किया जाता है, आज की तरह ये नृत्य नहीं किया जाता। अगर मूलतः बात करें कि ये स्त्री प्रधान नृत्य है। अब देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक बार मैं एक ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि जो घूमर है वो स्त्री प्रधान नृत्य है। तो एक दो बच्चे कहने लगे कि सर नहीं, स्त्री प्रधान नहीं, ये तो पुरुष भी करते हैं। मैं उनसे कह रहा था बार बार कि नहीं देखो, ये है स्त्री प्रधान ही। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो मन चले होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो 8 चक्रों को सवाई कहते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं सर, ये तो होता है स्त्री प्रधान नहीं, पुरुष प्रधान भी होता है। तो मैंने कहा देखो, मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो स्त्री प्रधान पढ़ा है, लेकिन काफ़ी बार 8 बजे बाद में आदमी भी इस नृत्य को कर लेते हैं, तो हो सकता है वो घूमर कर रहे हो तो अलग बात है। 8 कहरवे की जो चाल होती है, 8 कहरवे की, 8 जो चक्कर लगते हैं उनको कहरवे कहते हैं। और 8 कहरवे की चाल को सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे उसका नाम है सवाई। जो घाघरा होता है या अपन कहे लहंगा होता है, उसकी जो चाल होती है ना उसको सवाई कहते हैं। इसका जो आयोजन है ना अक्सर कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। आयोजन की अगर अपन बात करें तो गणगौर के अवसर पर घूमर का आयोजन किया जाता है। देखो मैंने आपको पूरी चीज़ में डिटेल्स में बता रहा हूँ। जनरेटर की आवाज़ में कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के तो लड़के ही है ना, बेमिसाल होते हैं, आपको पता है। हाँ भाई, एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं ना इसके आगे की और बात बता दूं कि घूमर के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रविंद्र मंच 1963 में ही है, टेंशन मत करो। और ललित कला अकादमी 1957 में है। अच्छा, लड़कियों द्वारा जो घूमर किया जाता है उसको क्या कहते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। आगे चलिए, घूमर के प्रकार देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। घूमर के प्रकार, क्योंकि यहाँ से कभी जब भी प्रश्न बन गया ना तो फिर बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि सर ने पूरा ही नहीं पढ़ाया, और अब इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकता। घूमर के प्रकार की यदि अपन बात करें तो देखिए, एक तो घूमर का प्रकार होता है जिसका नाम है लूर, एक नाम होता है झामरिया, और एक नाम होता है घूमरी। ये लो जी 3 प्रकार होते हैं। अब तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी ना, तीनों प्रकार अच्छे से याद हो गए होंगे। घूमर के कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहोगे 3 प्रकार होते हैं साहब। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो लूर होता है, एक झामरिया होता है, और एक क्या होता है? तो आप कहोगे एक घूमर होता है। घूमर के ये 3 प्रकार होते हैं। राजपूत महिलाओं के द्वारा लूर किया जाता है। राजपूत महिलाओं के द्वारा जो घूमर किया जाता है उसका नाम है लूर। क्लियर है? अच्छा, झूमरिया किसे कहते हैं? अविवाहित लड़की जो नृत्य करती है उसको झूमरिया कहते हैं। अविवाहित लड़की कह दो, अविवाहित लड़की, लड़की कहो, महिला तो कैसी कह सकते हैं? लड़की के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जो नृत्य है उसको अपन क्या कहते हैं? तो झामरिया कहते हैं। और अन्य जो महिलाएं करती है उसका नाम है घूमर। अन्य महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है घूमर। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, अनमैरिड गर्ल्स बिल्कुल ठीक है। अच्छा, घूमर का एकदम स्पष्ट तरीके से समझ आ गया? ठीक है, आगे चलूँ मैं? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है आपके पास में,
वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्छी घोड़ी एक तो व्यावसायिक नृत्य है, ध्यान रखना, कच्छी घोड़ी नृत्य, एक तो ये जो नृत्य है व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में आता है,